अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूं इस वीडियो लेक्चर में वो है बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। बच्चों, सॉलिड के अंदर जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, इन सब को हम इकट्ठा पार्टिकल्स बोलते हैं। सॉलिड में वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट की बेस पे बच्चों हम सॉलिड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं इमॉर्फस सॉलिड। तो मोस्टली हमारे एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर के डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इमॉर्फस सॉलिड। मैं आपके साथ कोई 5 से 6 डिफरेंस शेयर कर देता हूं ताकि आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से जवाब दे के इसको सॉल्व कर सको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों को डिफाइन करता हूं। बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम ऐसे सॉलिड को कहते हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। इन अ रेगुलर वे मींस अगर किसी सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर हो तो समझ जाओ वो कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें ना हो वो क्या होगा, इमॉर्फस सॉलिड। तो चलें डिफाइन करते हैं सबसे पहले इसी फर्स्ट पॉइंट से। द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे या मैनर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि उसमें हम क्या लिख लेंगे, द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ इरेगुलर वे, ऐसे भी कह सकते हो, या इन अ नॉट रेगुलर वे, जो आपका दिल करे। तो हम डिफाइन करते हैं द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ irregular वे इज कॉल्ड amorphous solid। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया हो, सिर्फ डेफिनेशन पूछी हो, तो यही वाली डेफिनेशन लिखा करो कि वो सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें ना हो उसे क्या बोलेंगे, इमॉर्फस सॉलिड। दूसरे पॉइंट पे हो, इसलिए आप इस तरह भी कह सकते हो इस पॉइंट को कि इनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, एक प्रॉपर शेप होती है। बच्चों, इनकी कोई शेप नहीं होती, इनको हम शेपलेस सॉलिड भी बोलते हैं, जो मैं अब आपके साथ इसका दूसरा नाम शेयर करने वाला हूं। बच्चों याद रखना, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं कि इन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। सच्चे वाले सॉलिड हैं, सच्चे वाले मीन्स सही वाले, जिसके अंदर पार्टिकल एक तरतीब में होते हैं। वो वाले जो है वो बच्चों उनको हम शेपलेस सॉलिड भी बोलते हैं, या एक और नाम होता है सूडो सॉलिड। तो बच्चों याद रखो, इमॉर्फस का दूसरा नाम क्या होता है, सूडो सॉलिड।
तो ये भी लिख लेते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड शेपलेस और सूडो सॉलिड। बच्चों यहां पे पी साइलेंट है, हम इसको सूडो नहीं बोलेंगे, सूडो सॉलिड। इसके बाद है जी थर्ड पॉइंट। बच्चों याद रख लो, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं शार्प। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी लिख लेते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि बच्चों ये वाले इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते रहते हैं। तो बच्चों ये हैं जी, दे डू नॉट हैव sharp melting point and boiling point। बच्चों ये हमारे पास 3 डिफरेंस हैं। अब हम करते हैं 4th डिफरेंस, चौथा। बच्चों एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की कि क्या वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं या नहीं। अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं तो हम कहते हैं कि वो जो सॉलिड है उसकी नेचर एनएसोट्रॉपिक नेचर है। मींस कि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अगर वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो तो बच्चों हम उनको क्या बोलते हैं, एनएसोट्रॉपिक। तो एक बार याद रख लो, ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, इसलिए हमें इनको कहना पड़ता है कि ये क्या होते हैं, एनएसोट्रॉपिक। और जिसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड ना करती हूं डायरेक्शन पे उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो ये आइसोट्रॉपिक हैं और ये वाले एनएसोट्रॉपिक हैं। तो ये भी लिखें। 4th, these are anisotropic and these are isotropic। बच्चों लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, 5th। लास्ट वाला पॉइंट स्टूडेंट, कि ये जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है बेसिकली ना, एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसकी एग्जाम्पल हम देते हैं NaCl, KCl, इसके अलावा डायमंड एंड सो ऑन। तो चले 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बहुत होती हैं। एक लिख लेते हैं NaCl। बच्चों NaCl के होते हैं, अंदर होते हैं पार्टिकल सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, वो एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हो NaCl का स्ट्रक्चर। तो NaCl के स्ट्रक्चर्स में सोडियम और क्लोराइड आयन एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन, फिर सोडियम, इस तरीके से।
तो बच्चों वो जो एक अरेंजमेंट होती है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसलिए NaCl को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेम डायमंड, इसके अंदर भी बच्चों क्या होते हैं, कार्बन होते हैं एटम, और वो जो कार्बन एटम होते हैं वो भी टेट्राहेड्रल वे के अंदर एक प्रॉपर उनकी ज्योमेट्री होती है उसके अंदर वो क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। लिहाजा ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेम एग्जांपल हम बात करते हैं कि इमॉर्फस की क्या होगी। बच्चों इमॉर्फस के अंदर हम एक एग्जांपल देते होते हैं प्लास्टिक, या इससे बेहतर एक और एग्जांपल देता हूं, हमारे पास जो गिलास होता है बच्चों, ये एमसीक्यूज भी पूछा होता है बच्चों। ये जो गिलास है इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो भी एक तरतीब के साथ मौजूद नहीं होते, इसलिए गिलास भी एक क्या कहलाता है, इमॉर्फस सॉलिड। और नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, रबर। तो बच्चों ये जो ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इमॉर्फस सॉलिड। और इस तरीके से ये 5 डिफरेंस है, जब आप ये करते हो तो आपको 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो इसको एंजॉय करो जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।